मैं ऋषभ हिसार हरियाणा से। ऋषभ जी ये बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, पेट्रोल के दाम दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करती थी कांग्रेस गवर्नमेंट का। आज हमारा विपक्ष एकदम चुप है, क्यों? सत्ता की लड़ाई का खेल है ना सारा का सारा। उन्होंने चाटी 10 साल, आज वो शांत बैठे हैं। इसीलिए इनको उस समय सत्ता की मलाई नहीं मिलती थी, उस मलाई के लिए इन्होंने संघर्ष करा। आज सत्ता में आके बैठे हैं। आपके मैं आंकड़े देता हूँ। जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, 140 रुपये बैरल तक पेट्रोल चला गया था, लेकिन फिर भी 70 रुपये के आसपास पेट्रोल था। लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से पेट्रोल इतना सस्ता आ गया, 35 से 40 रुपये पर बैरल लीटर तक आ गया इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन फिर भी 100 के पार पेट्रोल है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, पेट्रोल डीजल 90, पेट्रोल 100, ये खेल हो रखा है। और जो ये विपक्ष वालों को मैं कहना चाहूँगा, जो ये सोच रहे हैं ना कि ये शांत बैठे हैं, जनता अपने आप दुख होके भाई 10 साल बाद उनको मौका दे दिया, आप 10 साल बाद हमें मौका दे देंगे, ये भूल जाओ। अगर हमारी आवाज़ नहीं उठाओगे तो तुम्हें भी नहीं देने वाला वोट। जैसे आज बीजेपी वालों को गाँवों के अंदर नहीं घुसने दे रहे ना, तुमको भी नहीं घुसने देंगे। ये समझ जाओ, बैठे बिठाए कुर्सी नहीं मिलेगी, आवाज़ उठाओ। और जो संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान भी है, 17 तारीख को सभी ओपोजिशन पार्टीज़ को ये लेटर दिए जाएंगे। उनको कहा जाएगा कि पार्लियामेंट पे में हमारी आवाज़ उठाओ। विपक्ष का काम क्या होता है? सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज़ उठाना। आवारा संसद तभी तो आवारा संसद होती है जब विपक्ष अपना काम भूल जाता है। क्या आपको क्या लगता है, कांग्रेस क्यों सड़कों पे नहीं आ रही है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर, जबकि दिन पे दिन हर रोज, और दिल्ली में तो 100 रुपये के पार हो चुका है 1 लीटर पेट्रोल? क्यों चुप है कांग्रेस? डरा रखा है। वो भी कभी दूध के दूल्हे नहीं थे, उन्होंने घोटाले करे हैं, उनकी फाइलें तैयार है। उनको ये डरा रखा है कि अगर तुमने बोला हमारे खिलाफ तो हम तुमको जेल में डाल देंगे। ये डरा रखा है सबको सीबीआई ईडी का। और थोड़ा बहुत वो प्रोटेस्ट करते हैं। आज भी जैसे राजस्थान के अंदर एनएसयूआई की खबरें आई, दिल्ली के अंदर कांग्रेस, वो मीडिया दिखाती नहीं है, क्योंकि मीडिया तो सारी की सारी बीजेपी की है ना। इन्फॉर्मेशन का सोर्स खींच लिया है। आपको और हमको पता कैसे चलता कि प्रोटेस्ट किया उन्होंने? मीडिया के थ्रू। मीडिया दिखाती नहीं है। दिन पे दिन रेट बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, लेकिन स्ट्रीम मीडिया जो है वो एक भी ऐसी खबर नहीं दिखाती है कि जिससे कि सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर उसका फ़र्क पड़े। क्यों दिखाएगी मीडिया? उनको तो अपना पैसा कमाना है। सरकारी चैनल हैं वो तो सारे सरकार के। सुभाष चंद्रा जी न्यूज़ का मालिक है, जो कि बीजेपी का राज्यसभा सांसद है। कुछ अडानी ग्रुप के चैनल है जो कि बीजेपी का भाई हैं वो तो वो क्यों दिखाएंगे अपनी पार्टी के खिलाफ? जनता में अवेयरनेस फैलेगी इससे तो। और अगर किसी सरकार के खिलाफ, उनकी सरकार है, उनकी पार्टी है, जनता की सरकार तो है नहीं है, तो इससे तो उनका ही नुकसान है। उनकी सैलरियाँ आनी बंद हो जाएगी। पत्रकारों की सरकार से आती है, कोई उनको काम करके थोड़े ही आती है, दलाली करके आती है तनख्वाह। करीब 8 महीने हो चुके हैं किसानों को यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए। क्या लगता है आपको, ये समस्या हल होगी या नहीं? हल तो होगी, क्योंकि संघर्ष लंबा चलता है। आपने 1857 की क्रांति देखी होगी। इतने लंबे संघर्ष चले हमारे देश के अंदर। 70, 80, 90 सालों तक आंदोलन चले हैं। इसको तो अभी 8 महीने हुए। 8 महीने भी नहीं, इसको बहुत ज़्यादा समय हो गया है। पहले ये धरने मतलब अपने लोकल लेवल पे चलते थे, हरियाणा पंजाब के अंदर, मंडियों के अंदर। बाद में ये दिल्ली की तरफ आया। दिल्ली की तरफ आए हुए 8 महीने में से। कृषि मंत्री बार बार ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम ये इस कानून को वापस नहीं लेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता किसान और कृषि मंत्री के बीच कोई ऐसी बात हो कि बीच का रास्ता निकले? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? क्या आपको, मैं एक पानी का गिलास है, उसके अंदर जहर घोल दिया है, ठीक है, वो कह रहे हैं पियो इसे, पियो। वो कह रहे हैं हम वापस नहीं लेंगे। वो कहते हैं हम इसके अंदर संशोधन कर देंगे, मतलब आधा पानी निकाल लेंगे। तो वो पानी तो जहरीला ही है, चाहे वो थोड़ा पियो, ज़्यादा पियो, कम पियो। आज पियो, वो कह रहे हैं 1.5 साल तक रोक लगा देंगे, 1.5 साल बाद पियो। है तो वो जहर का जहर ही। देखा जाए तो टीकरी बॉर्डर पर और सिंगू बॉर्डर पर गाजीपुर की तुलना में ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। ऐसा क्यों है? क्या यहाँ यूपी के जो किसान हैं वो पूरी तरह इस आंदोलन में भाग नहीं ले रहे हैं? नहीं सर, इसके कई कारण हैं। एक तो है जो हरित क्रांति, आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा हरित क्रांति का। वहाँ पे अलग सिस्टम है, क्योंकि एमएसपी है ना, यूपी के किसानों को बहुतों को एमएसपी का पता ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी मिलती है। उसमें से भी 80-85 सिर्फ हरियाणा पंजाब के अंदर मिलती है। तो एमएसपी आपको मान लो 100 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन एकदम से आपको 100 रुपये छीनने शुरू हो जाएं तो आप तो प्रोटेस्ट करोगे। वो
इन किसानों को मिल ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी इनके अंदर अवेयरनेस है, इनको एहसास हुआ एमएसपी ये चीज़ है, ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे योगी सरकार है, पूरा गुंडा राज, तानाशाही, कोई भी उठाए उनके ऊपर एफआईआर कर दो, यूएपीए लगा दो, एनएसए लगा दो, पत्रकारों को जेलों के अंदर डाल दो। ये चीज़ें हैं, ये इसलिए आंदोलन इतना उठने नहीं दिया जा रहा, लोगों को डरा धमका के बैठा रखा है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस आंदोलन का उन इलेक्शन के ऊपर? पूरी तरह से फ़र्क पड़ेगा। जो यूपी का है ना, जो किसान बहुल एरिया हैं, वहाँ तो पूरी तरह से बीजेपी ख़त्म हो चुकी है। जहाँ सोचिए आपको, जहाँ गाँवों के अंदर ही नहीं घुसने दिया जा रहा, वहाँ तो वोट मिलना तो दूर की बात है। और बाकी ये कोशिशें काफ़ी करेंगे कि दंगे करवा दे, कश्मीर का मुद्दा उठा दे, इन मुद्दों से भटकाने की, क्योंकि महंगाई का मुद्दा भी आपको पता है, बेरोज़गारी का मुद्दा भी पता है आपको, महिला सुरक्षा, हाथरस के अंदर क्या हुआ, सब मुद्दे हैं। ये सरकार तो वापस आनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव आयोग की सहायता से या अपने साम दाम दंड भेद कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी ये सरकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता ऐसे भी हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, वो ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से दोबारा से जीत के आएंगे 2022 में। कहने को क्या होता है, इन्होंने दिल्ली के अंदर भी यही कहा था, बंगाल के अंदर भी यही कहा था, छत्तीसगढ़ के अंदर भी यही कहा था, रिजल्ट आपके सामने है।